ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सभी मीडिया जनों का स्वागत है। आज का हमारा यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू ये है कि जिस तरीके से जम्मू में ये एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे नौजवान साथी जो टोल प्लाजा की वजह से सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है और उस वजह से पूरा जम्मू एक जुट होकर एक मुठ होकर हम लोगों ने सभी ने इसमें योगदान किया, जिस वजह से आज बच्चे हमारे बाहर आए हैं। ये हम सभी को, जम्मू वासियों को ये बहुत बड़ी मुबारक है। गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बच्चे अंदर हुए, जो आज भी स्टैंड है, इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए तमाम जम्मू वासियों को हमको एकत्रित होना पड़ेगा। जो कि हमने कल का भी जो हमारा जम्मू बंद था उसमें भी आपने देखा कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी मोस्टली बंद था। एक ही आवाज़ थी कि इस समय अमरनाथ जी की यात्रा है, बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है और माता वैष्णो देवी का भी बहुत से यात्रु इस समय जो आए हुए हैं वो अचानक से उनको हम डिस्टर्ब ना करें, यात्रा को भी डिस्टर्ब ना करें उनको। और जो दूर दराज से कुछ लोग आके जम्मू में फंसे हैं या कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं वो अपने अपने ठिकाने पे पहुंचने चाहिए। और उन लोगों की हमने मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर चलाया और यहाँ के नहीं चलाना चाहिए। जैसे हमने कठुआ रूट हमारा बंद रहा, आरसपुरा रूट हमारा बंद रहा, शम रूट हमारा बंद रहा, मोस्टली हमारी आपने देखा मेटाडोर, टैक्सी, ऑटो सब बंद रहे। तो ये हमारा एक अघोषित समर्थन था। घोषित जो थी वो हमारी ये बात थी क्योंकि जिन लोगों को बाहर से आना है, ऐसे माता वैष्णो देवी के यात्रु होते हैं जो पूछते हैं पहले कि यहाँ पर आकर लोग दर तो नहीं होंगे, क्योंकि होते हैं लोग आकर। तो हमने सबकी सहूलत के लिए अब बता दिया है कि 31 को जो लोग आना चाहते हैं जम्मू में, कोई यात्रा के लिए आना चाहते हैं, वो मत आए, क्योंकि 31 से लेकर हमारा अनिश्चित काल का बंद होगा और टोल प्लाजा जब तक नहीं उठता है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे आएंगे। लोगों में काफी रोष देखने को मिला कि कल जिस तरीके से जम्मू बंद की कॉल थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहीं भी साथ नहीं दिया गया। ये कुछ लोगों का ढंग है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस जगह पर जो जैसा खड़ा है उसको वैसी पोजीशन नज़र आएगी। जैसे आप जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं आपको इस कमरे का साइज उसी ढंग से नज़र आएगा, इनको उसी ढंग से नज़र आएगा, उनको उसी ढंग से नज़र आएगा। अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग जो बात करते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि हम वो एक हमारा वाहिद वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सियासत के बाहर है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई वाबस्ता नहीं है। हमारा एक ही जो है प्लेटफार्म है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट के हक की बात करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जिस जगह पे जम्मू की बात होती है तो आप लोग शायद इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आज के कल भी हमारी कम से कम 90% हमारा बंद रहा और अघोषित था, क्योंकि हमें पता है कि हमने गवर्नमेंट पर प्रेशर कैसे बनाना है। हमने ये बात रखी गवर्नमेंट के आगे कि दो चीज़ें हमारी, आप जानते हो, से लेकर प्रेस क्लब तक हमने एक प्रदर्शन किया, बड़ा जोरदार प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन में हमारी एक डिमांड थी, दो नहीं थी, कि जो नौजवान पकड़े गए हैं उनको बिना शर्त उनको रिहा किया जाए, उनको बिना जमानत के उनको छोड़ा जाए। तो ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त जो थी हमारी वो ये है, वो स्टैंड है कि ये टोल प्लाजा खत्म होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी जिस समय भी, चाहे वो बम बम बोले का इशू आया या उसके बाद कुछ और भी जैसे जैसे प्रॉब्लम, एम्स की बात आई, लेकिन ट्रांसपोर्ट सबसे आगे था। और मैं ये आपको पता है सबको लोगों को कि ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ। 10,000 गाड़ियों के, सिंह साहब, 10,000 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। 10,000 गाड़ियों के शीशे टूटे, 4,000 गाड़ी हमारी टूटी, ट्रांसपोर्ट की टूटी, किसी की नहीं टूटी। और ये टूटी हमारी उस समय जबकि ये, और एम्स में भी जब हुआ तब भी हमारी ही गाड़ियों के शीशे टूटे, हमारी ही गाड़ियां टूटी, लेकिन हमने कोई क्लेम नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला था कि इन लोगों को, आप लोगों को पैसेंजर टैक्स माफ करेंगे, ये टैक्स माफ करेंगे, कोई टैक्स भी माफ नहीं किया। लेकिन हम कुर्बान करते हैं अपने जितने भी नुकसान है जम्मू वासियों पर, जम्मू की शर्तों पर, जम्मू की बात पर, जम्मू की ज़रूरत पर हम लोग हमेशा साथ है। हम लोग उन लोगों की बातें नहीं करना चाहते, उन लोगों जैसी बातें नहीं करना चाहते जो जम्मू को तोड़ने की बातें करते हैं। जिस तरह से कल का बंद था, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, आपको लगता है कि ये बंद और भी ज्यादा सफल होना? हम साथ थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम साथ ही थे। गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी, हमने कोई जबरदस्ती कहीं नहीं चलाई, कहीं जरूरत थी तो वो गाड़ियाँ चली हैं।
और ये आप देख लीजिए कि किसी ने गाड़ी नहीं तोड़ी ना, और अगर गाड़ी नहीं टूटती है तो फिर सब गाड़ी चलती है, तब भी हम नहीं चला रहे, क्योंकि हम जम्मू के काज के साथ थे और आज भी हैं। लेकिन हमारा ये था कि पीसफुली होना चाहिए, और बहुत जम्मू के लोगों को बहुत मुबारक है। और आपका तर्क क्या है कि अमरनाथ यात्रा जो लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग नहीं खत्म, वो मुझे लगता है पश्चिमी राज यात्रा आपको पता है, कल बुढ़ा अमरनाथ से 4000 गाड़ी थी। आपको पता है, आपने देखा वो सीन? आप एक साइड पे बात नहीं करें। आपको ये पता है कि माता वैष्णो देवी का कितना यात्रु था जो कल खजल होना था? मचेल माता का यात्रु कितना खजल होना था? अब ये कंक्लूड हो रहा है हमारा अमरनाथ की यात्रा, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा संदेश जम्मू से नहीं जाना चाहिए जिसका हमें महीनों जो है भुगतान करना पड़े। हमें वो काम करना चाहिए कि जो लोग, क्योंकि हमारी स्टेट जो है टोटली टूरिज्म पे डिपेंडेड है चाहिए, और हम लोगों ने साथ दिया है। आगे भी हम जम्मू को एक करने के लिए हम ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो छठो ट्रांसपोर्ट, छठो ये, छठो वो, क्या है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने जम्मू को इकट्ठा रखना है तो सबका मान सम्मान होना चाहिए। हमने देखा बहुत से लोग गाली भी निकाल रहे हैं, मेरे को भी निकालेंगे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है? कुछ लोगों का काम ही एक है, वो फेसबुक पे आके गाली निकालना, बकवास करना, वो करते हैं, करने दे। हम अपना काम कर रहे हैं। हमने जम्मू को एक करने के लिए जो कुछ भी होगा हम उसके लिए करने के लिए चाहते हैं। अगर 31 तक आपकी जो मांग है, 31 तक अगर ये टोल प्लाजा के ऊपर कोई फैसला नहीं निकलता है तो ऑल जेल के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन फंड की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? हम सबसे पहले 31 को पूरे जम्मू के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, सभी संस्थाओं के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, सभी को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे कि अब ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेगा तब तक, क्योंकि सबको इनकन्वीनियंस, लोग कॉलेजों में भी परेशानी होगी, जो दिहाड़ीदार आगे पीछे जाने वाले हैं उनको भी परेशानी होगी कि हमारी स्ट्राइक होगी, अनडेफिनेट होगी, जब तक के ये टोल प्लाजा जो है उठेगा नहीं। तो उसमें हम सभी लोगों से, आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी जम्मू को इकट्ठा करने के लिए पॉजिटिव जो हो सकता है आप कर रहे हो सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव जो लोग कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जिसकी वजह से दरारें पड़ती है, उन दरारों को रोकने की आप भी थोड़ा कोशिश करें। जम्मू की जनता का जो साफ तौर पर कहना है कि हम टोल प्लाजा हटाना तो अलग बात है कि हटे, जब तक रोड नहीं बनेगा हम चाहते हैं कि टोल प्लाजा होना ही नहीं चाहिए जम्मू में। उसके लिए देखिए, ट्रांसपोर्टर ने ये नहीं कहा कि टोल प्लाजा टेम्पररी, जैसे कल जिन लोगों की स्ट्राइक की काल थी, मैंने उनके सुने बयान कि अगर रोड नहीं अभी तो टोल नहीं। इसका मतलब जब रोड आ जाएगा फिर टोल आ जाएगा। इन लोगों का जो दोहरी सोच है ये गलत है। हमारी जो मांग रहेगी कि टोल मीटर के दायरे में नहीं आता, ये उठना चाहिए, यहाँ पर ये टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा पौधा रखता है जब भी कोई जम्मू बंद की कॉल होती है? आपने समर्थन नहीं किया जम्मू बंद का, लोग आपके लिए कह रहे हैं कि ये लोग जम्मू के साथ में नहीं है, जम्मू के हक की आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि फिर अगर हम साथ नहीं थे फिर ये बंद कैसे हुआ? है तो ट्रांसपोर्ट का ये होता है कि उसकी गाड़ी नहीं चली। जब हमारी गाड़ी टूट नहीं रही तो हम गाड़ी क्यों नहीं चला सकते थे? मैं आपको कह रहा हूं, अघोषित ये हमारा ये स्पोर्ट थी। इसके लिए ऐसे लोग जो कह रहे हैं वो लोग जम्मू को इकट्ठा नहीं होना देना चाहते, वो अपनी राजनीति जो है इसमें चला रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। मैं खासकर कंडेम करता हूं ऐसे लोगों की जो ये छोटी छोटी बातें करके जम्मू को तोड़ना चाहते हैं। हम जम्मू को जोड़ने की बात करते हैं। जम्मू की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जम्मू की जनता को हमारी ये अपील है कि जितने भी हमारे ये इस किस्म के जो मुद्दे हैं, एक प्लेटफार्म में बार एसोसिएशन थी और जो हमारा चैम्बर था, हमारी ट्रांसपोर्ट थी, और हम लोगों ने एक वहाँ बार एसोसिएशन में एक मीटिंग करके 108 संस्थाओं को इकट्ठा किया था, और फिर जाकर वो हमारी एम्स की जो एजिटेशन शुरू हुई थी। मैं चाहता हूं कि अपने घर से मैं ना अनाउंसमेंट कर दूं और कोई भी अपने घर से अनाउंस ना करे। अगर हमने करना है तो कोई भी एक प्लेटफार्म बना के सब लोग इकट्ठे हो तो हम उसमें शामिल होने के लिए। आपका कहने का मतलब कि पुरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप नए ट्रांसपोर्ट के ओहदों को कहीं ना कहीं शक के घेरे में ला रहे हैं? नहीं, हम शक के ट्रांसपोर्ट के ओहदों को घेरे में नहीं ला रहे हैं। आपका सवाल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आगे आना चाहते हैं, जो लोग आगे आकर दूसरों को साथ में लेकर नहीं चलना चाहते, ये उन पर सवाल है। ट्रांसपोर्ट का हमारा जो है, हमारी एकता बिल्कुल बरकरार है, और लोगों का ये मानना है, हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का, कि आज जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जैसे वजीर साहब के टाइम में हमारी ट्रांसपोर्ट का एकता थी, आज भी हमारी एकता है। आज भी हम अपने काम के लिए
वही जद्दोजहद रखते हैं, उसी ढंग से हम अपने काम करवाने की मेरा कहने का मतलब यही था कि वजीर साहब को याद किया जा रहा है, राम साहे को याद किया जा रहा है, सलातिया साहब को याद किया जा रहा है। जम्मू की आवाज़ को शाना पर शाना उठाते हैं और किसी भी गवर्नमेंट से नहीं डरते। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इस मामले में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम कहीं भी पिछड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि शायद कुछ लोग इनको पीछे करना चाहते हैं। मैं उन जिन दिग्गजों की आपने बात की है, आज वो हमारे में नहीं है, तो हमें एक तो श्रद्धांजलि है उनको, और दूसरा उनका जो सोच था वो बड़ा था। वो ये नहीं बोलते थे और जाओ ट्रांसपोर्ट, क्या करना ट्रांसपोर्ट, वो उनकी ये सोच नहीं थी। उनकी बड़ी सोच थी, वो सबको साथ लेकर चलते थे। तो वजीर साहब की जो बात है, वजीर साहब के रही आज भी हमारे जो यूनियन बनी हुई है, हमारे सरदार अजीत सिंह जी इसमें चेयरमैन है, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर एक वजीर साहब आज हम में नहीं है, उनकी कमी जो है कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उनकी बताई हुई बात जो है वो आज भी हम उस पर चलने के। 31 को आपने कहा कि इंडेफिनिट स्ट्राइक आपकी ट्रांसपोर्ट की रहेगी, तो क्या लगता है वो जम्मू बंद के साथ भी उसमें मिलेगा? उसमें देखिए, हम सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर देखिए जो इशू है, मैं दोहराना चाहता हूँ, हमारे जो बच्चे, हमारे भाई जो अरेस्ट हुए थे, वो जम्मू के सभी लोगों की जो एक कोशिश थी, उसका नतीजा हुआ कि सरकार को रात को 3 बजे उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन जिस वजह से बच्चे थे अंदर, वो वहां पर स्टैंड है, वो है टोल प्लाजा। पीछे हट जाएंगे, हम बिल्कुल आगे आएंगे और इस टोल प्लाजा के लिए जो हमसे जद्दोजहद होती है वो करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ तमाम जम्मू वासियों से, और तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी बार है, चैम्बर है, ये सब लोग इकट्ठे होकर इसमें आए, ताकि हम इस टोल प्लाजा का जो है, मतलब ये माने कि 31 को जम्मू बंद की कॉल आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, हमारी जम्मू बंद की कॉल।